हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के बारे में। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग पिछले 1 साल 2 साल 5 साल से जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, या आपने हाल में ही अभी ट्रेडिंग की शुरुआत की है और आपको लॉस पे ही लॉस होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉस के बारे में कि हमें लॉस होता क्यों है और हम क्या करें कि लॉस हमारा लिमिटेड हो जाए या लॉस हमारा कम हो जाए। दोस्तों, लॉस बंद तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है इस दुनिया में जिसका लॉस ना होता हो। लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो ये तो एक ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनको जो लॉस वो लिमिटेड होता है, यानी कि कैलकुलेटेड लॉस होता है। दोस्तों, यदि आपने जो लॉस है वो कैलकुलेटेड लेना सीख लिया या लॉस को आपने लिमिटेड लेना सीख लिया, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, लॉस कैसे रुक सकता है या फिर लॉस लिमिटेड कैसे होगा, इसका क्या तरीका है? तो दोस्तों, लॉस का जो लिमिटेड लॉस लेने का एक ही तरीका है, कैलकुलेटेड लॉस लेने का एक ही तरीका है कैलकुलेटेड लॉस लेने का एक ही तरीका है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ। यानी कि दोस्तों, यदि आपने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, स्टॉप लॉस के बारे में सीख लिया, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, अगर आपने ये सब सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से बन जाएंगे। दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, यानी कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं वो कैसे बने हैं, वो उनका जो बनने का जो जर्नी है वो यही है कि उन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो किया, उन्होंने अपने रूल को फॉलो किया। क्योंकि जो लोग लॉस करते हैं वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि वो स्टॉप लॉस को फॉलो ही नहीं करते हैं। यानी कि उन्होंने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और इसके बाद होप में बैठे रहते हैं कि नहीं, अब मार्केट रिटर्न होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, और जो इनका लॉस कैलकुलेटेड होना था वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक लॉस ट्रेडर बन, यानी कि लॉस में चले जाते हैं, रिकवरी मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस पे काम करना है। स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और स्टॉप लॉस को कैसे हम फॉलो करें, ये सारी चीजें आपको हमारी वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, चलिए बता देते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि लॉस को स्टॉप करना, यानी कि स्टॉप लॉस का काम ही यही है कि आपका जो लॉस हो रहा है उसको लिमिटेड करना, उसको कैलकुलेटेड करना। जब भी आप कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले का जो काम होता है कि हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ट्रेड हम ले रहे हैं वो किस भाव पे ले रहे हैं और हमें किस भाव पे सेल करना है। यानी कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना होता है कि इस ट्रेड में हमारा क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है और क्या टारगेट रहने वाला है। जब तक आप स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप स्टॉप लॉस ले नहीं पाओगे। इसलिए आपको स्टॉप लॉस को पहले से कैलकुलेट करना है कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है और कहाँ पे हमें इस ट्रेड से एग्जिट होना है। तो दोस्तों, यदि आप 1 लॉट या 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस के बारे में पहले जान लें कि हमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का। जैसे एज ए एग्जाम्पल आपने 15 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दिया, उसमें क्या होगा, यदि दोस्तों मार्केट आपके विपरीत जाता है, यानी कि आपके अपोजिट साइड में मार्केट यदि जाता है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका लॉस होगा वो 15 पॉइंट का ही होगा। इसके बाद क्या होगा, स्टॉप लॉस है वो आपकी जो पोजीशन को ऑटोमेटिक ही एग्जिट कर देगा। इससे आपको कैलकुलेटेड लॉस होगा, और जैसे ही आपको एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। जो आपका बचा हुआ कैपिटल है वो आप दूसरे ट्रेड में दोबारा से देख के लर्निंग करके दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया दोस्तों, क्या होता है, यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे
तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, यानी कि कोई कैलकुलेटेड नहीं है। आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगा, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा रोल है, स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा अपना काम है। तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना है कि स्टॉप लॉस को हम कैसे लगाएं। जब भी कोई आप ट्रेड करो, आप पहले स्टॉप लॉस के बारे में सीख लो। यदि आपने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया, स्टॉप लॉस के बारे में सीख लिया कि स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और हमें कब और कैसे लगाना है, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जब आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर दोगे, जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में ही सोचना है। यानी कि लॉस के बारे में ही सबसे पहले सोचना है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि प्रॉफिट तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस हमारे हाथ में है। लॉस को हम कैलकुलेटर ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट को हम नहीं ले सकते। तो यदि आपने लॉस को ही कैलकुलेट कर लिया, तो जिससे आपका कभी भी बिग लॉस नहीं होगा। ट्रेडिंग में यदि आपको बिग लॉस नहीं होता है, तो आप गेम में बने रहेंगे, आप हमेशा सीखते रहेंगे, कुछ नया जानते रहेंगे। जैसे कि क्रिकेट का जो एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ही एक प्लेयर है, यदि वो ग्राउंड पे है, तो वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा और खेलता रहेगा, तो वो रन बनाता रहेगा। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है, यदि आप स्टॉप लॉस लेते रहोगे छोटे छोटे, तो आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करते रहोगे। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि आप आउट हो जाओगे, यानी कि आप ग्राउंड से ही आउट हो गए, फील्ड से ही आउट हो गए। अब आप क्या सीखोगे और क्या करोगे? इसलिए अपने आप को ग्राउंड में बना के रखना है, खेल में बना के रखना है, कि हमें ट्रेडिंग में बना के रखना है कि हम क्या ऐसा करें कि इस ट्रेडिंग से हम बाहर ना जा पाए। यदि आपके पास कैपिटल रहेगा, तो आप सीखते रहोगे, कुछ नया सीखोगे, नया करोगे, और एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, तो आप 2 दिन में, 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा जो न्यू ट्रेडर हैं, वो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिक पाता है स्टॉक मार्केट में। यानी कि 3 महीने के अंदर उनका जितना भी कैपिटल होता है वो जीरो हो ही जाता है, और इसके बाद वो बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसके बाद वो छोड़ देते हैं, या फिर दोबारा से ट्रेडिंग करने के लिए फिर से कैपिटल अरेंज करते हैं, फिर से लग जाते हैं। तो दोस्तों क्या है, पहले आप अच्छे से सीखें, लर्निंग करें कि क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, क्या चार्ट पैटर्न होता है। ये सारी चीजें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। इंडिकेटर बेस्ड हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें पहले आप लर्न करें, इसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस के बारे में आप पहले सीखें, क्योंकि कितना भी कुछ सीख लो, कितना भी आप रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है वो सीख लो, इंडिकेटर के बारे में सीख लो, कैंडलस्टिक के बारे में सीख लो, कुछ भी सीख लो, तब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आपका कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस के बारे में सीखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि दोस्तों आप लोग फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस, यानी कि बेसिक से पूरा एडवांस तक सीखना चाहते हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड हम ट्रेडिंग कैसे करें, और कैंडल और इसके अलावा जो इंडिकेटर बेस्ड हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको फ्री में सीखने को मिलेंगी हमारे चैनल के ऊपर। यदि आप फ्री में सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप एक बार चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आप वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं, वो सारे वीडियो को आप क्रम बाई क्रम देखें, जिसमें आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।